Good morning students. Students, in our previous class we studied chapter 2 geography, what is around us, and in that chapter we saw different spheres of earth. We studied about lithosphere and hydrosphere. So lithosphere is the type of sphere which consists of rocks and soil present on earth. Due to lithosphere there is possibility of construction, production of food grains and many more. Then we saw about hydrosphere. Hydrosphere is the sphere of the earth which consists of liquid components. Under hydrosphere there comes oceans, seas, lakes, ponds, rivers and other water bodies. So lithosphere consists of land, hydrosphere consists of water. Now in our today's class we will continue this chapter by studying in detail about atmosphere. So atmosphere is again the third sphere of the earth which we are going to study in our today's class. So let us see what is atmosphere. The sphere of air that wraps the earth from all sides is called atmosphere. So atmosphere is the sphere of air. So it is that sphere of air which wraps the earth from all sides. जो एटमॉस्फेयर होता है वो एयर से बना होता है, जो इसमें कंपोनेंट होता है वो एयर होता है, और ये जो स्फीयर है एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के आजू बाजू होता है, उसकी हर एक साइड पे होता है. इट एक्सटेंड्स अप्रॉक्सीमेटली अप टू 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. जो एटमॉस्फेयर का रेंज होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1600 किलोमीटर का होता है सरफेस ऑफ द अर्थ पे. तो एटमॉस्फेयर कौन सा स्फीयर है? इट इज़ अ टाइप ऑफ स्फीयर विच कंसिस्ट ऑफ एयर. एयर का स्फीयर है जो अर्थ के आजू बाजू फैला हुआ होता है, और इसका जो रेंज होता है वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 1600 किलोमीटर्स. It cannot be seen clearly with the naked eye like lithosphere and hydrosphere. तो जैसे कि हम लिथोस्फीयर हमने पढ़ा कि लिथोस्फीयर क्या होता है, लैंड, सॉइल, रॉक्स, वो होते हैं लिथोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर में पानी मीन्स वाटर बॉडीज़ लाइक ओशंस, रिवर्स, लेक्स, ये सब आते हैं. तो हम लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर को देख सकते हैं, बट हम एटमॉस्फेयर को देख नहीं सकते, हम उसे फील कर सकते हैं. एटमॉस्फेयर में जैसे हम बोलते हैं हमारे आजू बाजू हवा होती है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो ये जो भी नेचुरल गैसेस होते हैं उसे हम फील कर सकते हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते. एटमॉस्फेयर इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरियस गैसेस. सो एटमॉस्फेयर में कौन सी चीज़ें आती हैं? गैसेस आती हैं, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, सॉल्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट्सेट्रा. तो ये सब चीज़ें हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं. दे आर गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो, स्मोक, सॉल्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट्सेट्रा. तो ये सब चीज़ें हैं, उससे एटमॉस्फेयर बनता है और इसे एटमॉस्फेयर में फैले हुए होते हैं. Atmosphere is colorless, odorless and transparent. So as I said you that we cannot see atmosphere, we can only feel it. So atmosphere is colorless. Atmosphere does not have any color, nor it have any odor or smell, and it is transparent. So atmosphere is colorless, odorless and transparent. Solid, liquid and gaseous elements are included in atmosphere. तो जो solid, liquid and gas वाले elements होते हैं वो atmosphere में आते हैं. It contains approximately 78% of nitrogen, 21% oxygen and 1% other gases. जो other gases होते हैं वो 1% होते हैं atmosphere में, एंड 78% जो होते हैं वो नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन. तो ये जो एटमॉस्फेयर है उसमें ये गैसेस होते हैं. तो बेसिकली एटमॉस्फेयर एक ऐसा स्फीयर होता है अर्थ का विच इज़ मेड अप ऑफ एयर, एंड द एयर जो एयर लपेट लेती है अर्थ को, पूरी साइड्स जो होती है अर्थ की वो उसे
कवर कर देती है एयर. सो दिस इज एटमॉस्फेयर एंड अप्रॉक्सीमेटली इट कवर्स 1600 किलोमीटर्स फ्रॉम surface of the earth. Moving further, when we go higher from the surface of the earth, the amount of most of the gases in the atmosphere decreases. अब जब भी हम अर्थ जितने ऊपर जाते हैं तो उतना ही जो गैसेस का अमाउंट है वो कम होता जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ हैवी, सो इट इज़ फाउंड मोर इन द लोअर लेयर ऑफ द अर्थ एयर. सो जो एयर होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा अमाउंट होता है. वाई? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ हैवी एज कम्पेयर टू ऑल अदर गैसेस. ओजोन गैस comprises of a very small proportion in the air. जो ओजोन गैस होता है वो बहुत कम प्रोपोर्शन में एयर में फैला हुआ होता है. ओजोन गैस का जो अमाउंट होता है वो एयर में कम होता है. दिस गैस absorbs the ultraviolet rays from the sun and protects the earth from excessive heat of sun. तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा होगा पिछले स्टैंडर्ड्स में भी कि ओजोन गैस एक ऐसी जो लेयर होती है, एक ऐसी गैस है जो हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है. किससे प्रोटेक्ट करती है? फ्रॉम यूवी रेज. यूवी मीन्स अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन. जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो बहुत हार्मफुल होती है. तो ओजोन जो गैस होती है हमारे अर्थ के आसपास जो फैली हुई होती है वो हमें अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन से प्रोटेक्ट करती है ताकि हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर हो वो मेंटेन रहे. अगर ये हमें प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो हमारे अर्थ को काफ़ी नुकसान हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है और बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं. अगर हीट बहुत ज़्यादा होगी तो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और जो भी लिविंग क्रिएचर्स है वो अर्थ में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. इसलिए जो टेम्परेचर का बैलेंस मेंटेन करने के लिए ओजोन गैस होती है वो अर्थ के आसपास होती है, फैली हुई होती है और वो हमें यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन से प्रोटेक्ट करती है. दिस गैस इज़ मोर इन प्रोपोर्शन इन द मॉर्निंग in the open ground and in the air near the sea. अब जो ओजोन गैस होता है वो उसका जो प्रोपोर्शन, उसका जो अमाउंट होता है, जो पोर्शन होता है वो मॉर्निंग में ज़्यादा होता है और ओपन ग्राउंड में ज़्यादा मिलता है. एंड इन द एयर नियर द सी, जो सी में जो सी होता है, जो उसमें जो एयर होती है तो उसके आसपास भी ओजोन गैस का अमाउंट इज़ मोर. Now as we can see this pie chart, so these are the different percentage of amount of gases that are present in atmosphere. So as we can observe here, this is a pie chart and this pie chart is consisting of the amount of three different gases. They are oxygen. So oxygen here is 20.99%. This is oxygen जो कि ये part है. Then दिस इज़ अदर गैसेस जो 0.98% है, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं बहुत कम है. दिस वन जो वाइट कलर का पोर्शन है दैट इज़ पार्ट ऑफ अदर गैसेस विच इज़ 0.98%. एंड द दिस लेफ्ट पार्ट, ब्लू कलर्ड पार्ट इज़ नाइट्रोजन विच इज़ 78.03%. So these are the percentages of different amount of gases that are present in atmosphere. Gases like oxygen and nitrogen keeps the living creatures on the earth alive. तो जो गैसेस जो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन होते हैं वो हमारे ह्यूमन बींग्स के एग्जिस्टेंस के लिए और बाकी लिविंग क्रिएचर्स के लिए वो ज़िम्मेदार होते हैं. अगर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है तभी ही हम ब्रीथ कर पाते हैं एंड वी कैन सर्वाइव. सो दिस इज़ द रीज़न एवरीवन एंड देयर इज़ अवेयरनेस कि यू प्लांट मोर ट्रीज़. अगर हम ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट करेंगे तो ऑक्सीजन उतना ही एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा और इससे एनवायरनमेंट इम्प्रूव होगी और ग्रीन बनेगी. सो दिस इज़ द रीज़न दैट वी से दैट सेव ट्रीज़, प्लांट मोर एंड मोर trees because trees are responsible in giving more oxygen. Proceeding further, nitrogen reduces the intensity of oxygen. जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन की जो इंटेंसिटी होती है, जो उसका परसेंटेज प्रपोर्शन होता है, वॉल्यूम होता है, वो उसे कम करता है. वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन द एटमॉस्फेयर. वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन एटमॉस्फेयर.
Due to heat, the water in the form of vapor evaporates and mixes with air, which is known as moisture. तो अगर ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो जो वाटर होता है वो evaporate हो जाता है. तो जो वाटर इवेपोरेट होता है वो एयर के साथ मिक्स हो जाता है और वो मॉइस्चर में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए वो इवेपोरेट होके मिक्स हो जाता है एयर में, एंड दिस इज़ नोन एज मॉइस्चर. जो वाटर वेपर होता है, वाटर वेपर्स कब बनते हैं? जब ज़्यादा गर्मी होती है, व्हेन द टेम्परेचर इज़ हाई. द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ वेपर इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन. तो जो वाटर जो उसका जो इवेपोरेशन हुआ वो जब वेपर्स कूल होते हैं, that process is known as condensation. So the process of cooling of vapor, जो वेपर ठंडे होते हैं, ठंडे हो जाते हैं, so this is known as condensation. Various forms of moisture like dew, fog, clouds and precipitation are due to condensation. जो कंडेंसेशन एक नेचुरल प्रोसेस होती है, उसमें जो वाटर वेपर्स होते हैं वो ठंडे जब होते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं, तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं. और जो मॉइस्चर होता है वो एटमॉस्फेयर में आता है, उससे फॉग हो जाता है. जैसे कि हम कभी कभार देखते हैं कि जब रेन होता है उसके 2-3 दिन बाद कभी हम मॉइस्चर फील करते हैं, हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स है उसमें मॉइस्चर लगा हुआ होता है. द रीज़न इज़ दिस ओनली ड्यू टू प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. कंडेंसेशन की वजह से जो वाटर वेपर्स थे वो कूल हो गए, ठंडे हो गए, इसलिए इसका रिज़ल्ट क्या आया? मॉइस्चर आया इन्वायरमेंट में. एंड जब पूरे एटमॉस्फेयर में इन्वायरमेंट में मॉइस्चर आया तब फॉग हुई. सो various forms of moisture like dew, fog, clouds and precipitation are due to condensation. So ये जो फॉग होती है, कभी क्लाउड्स हमें देखते हैं पूरा शेडी होता है एटमॉस्फेयर, हमारे आसपास सनलाइट कम होती है, तो ये जो भी हम फील करते हैं, देखते हैं, सो दीज आर डिफरेंट वेरियस फॉर्म्स ऑफ मॉइस्चर. The effect of atmosphere is seen on human beings in every aspect of life, such as in their food habits, clothing, habitat, color, economic activities, etc. अब जैसा एटमॉस्फेयर होता है वैसे ही हमारे आसपास की लिविंग स्टाइल, हमारा कल्चर, हमारे फूड हैबिट्स में चेंजेस होता है. द एग्जाम्पल इज़ लाइक व्हेन देयर इज़ समर, so during the season of summers there is high temperature. So if there is high temperature, we all and human beings prefer to wear cotton clothes. And when there is winter, so the temperature is low at that time, so during those seasons we prefer to wear woolen clothes. So the season which is changing around us in the atmosphere depends and it changes our lifestyle, our habits. फूड हैबिट्स भी चेंज होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल इन समर वी लाइक टू ड्रिंक मोर वाटर, हमें लिक्विड्स इंटेक करना ज़्यादा पसंद होता है. वाइल इन विंटर्स वी लाइक टू ईट मोर फूड, हमें ज़्यादा भूख लगती है. तो इसलिए जो एटमॉस्फेयर में अलग अलग जो चेंजेस आते हैं, जो इफ़ेक्ट आता है एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से हमारे लाइफस्टाइल में चेंज आता है, फूड हैबिट्स में चेंज आते हैं, क्लोथिंग में चेंज आता है और बाकी सारी एक्टिविटीज़ में चेंज आता है. Many dust particles are seen in the atmosphere. अब एटमॉस्फेयर में टाइनी एंड माइन्यूट से डस्ट पार्टिकल्स होंगे. फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज इन अ रूम वी आर सिटिंग एंड इफ़ वी ओपन आवर विंडो ड्यूरिंग द सनराइज टाइम और व्हेन देयर इज़ लाइट, तो जैसे ही हम विंडो ओपन करेंगे एंड सन की लाइट अंदर आती है, तो एट दैट टाइम वी कैन ऑब्जर्व टाइनी एंड माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में. स्प्रेडिंग ऑफ सन रेज आर विजिबल ड्यू टू दीज पार्टिकल्स. अब जो छोटे छोटे टाइनी से माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हीं के वजह से हमें सन रेज दिख सकती है. इट इज़ ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स दैट इट डज़ नॉट सडनली टर्न डार्क आफ्टर द सनसेट एंड इट डज़ नॉट सडनली टर्न ब्राइट आफ्टर द सनराइज. मतलब क्या कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, उन्हीं के वजह से जब सनसेट होता है या सनराइज़ होता है तब अचानक से डार्क या फिर अचानक से एटमॉस्फेयर में ब्राइटनेस नहीं आती है, धीरे धीरे आती है. द रीज़न इज़ द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स.
The sun rays are reflected back with the help of these dust particles on the surface of the earth and we receive the light of the sun. तो जो सन रेज़ के पार्टिकल्स जो सन रेज़ होते हैं वो वापस उसकी लाइट रिफ्लेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ डस्ट पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इसलिए वी रिसीव द लाइट ऑफ द सन. मीन्स जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपना. डस्ट पार्टिकल्स की वजह से ही जो सन की रेज़ होती हैं वो सरफेस ऑफ द अर्थ पे आती हैं फिर वापस रिफ्लेक्ट होती हैं और इसी की वजह से हमें सनलाइट मिलती है सन से. वी आर एबल टू लिसन द साउंड्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस की वजह से ही हम आपस जो साउंड्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जो साउंड्स एंड वेरियस एक्टिविटीज़ जैसे होती हैं तो उसी के वजह से हम सुन पाते हैं. चाहे वो म्यूज़िक हो या फिर कोई और साउंड या कुछ हो तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर वी कैन लिसन टू द साउंड्स. दैट इज़ वाई रेडियो एंड दूरदर्शन टेलीकास्ट इज़ पॉसिबल. जो रेडियो का टेलीकास्ट होता है जो दूरदर्शन का टेलीकास्ट होता है टीवीज़ पर सो दिस इज़ द रीज़न ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर. कि एटमॉस्फेयर की वजह से जो टेलीकास्ट होता है रेडियो एंड दूरदर्शन का वो पॉसिबल है. और एटमॉस्फेयर में देर आर वेरियस डस्ट पार्टिकल्स विच प्ले दैट सिग्निफिकेंट रोल. सो ड्यू टू देम वी आर एबल टू रिसीव द लाइट ऑफ द सन. We are able to receive the light of the sun. We are able to listen to the sounds due to the presence of atmosphere and we are also able to telecast radio and दूरदर्शन. तो एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस की वजह से ये सब चीज़ें हो पाती है. सो स्टूडेंट्स दिस वॉज इन आर टुडेज क्लास. हियर वी एंड आर क्लास and we had completed this part 3 that is atmosphere. Further we will continue this chapter in our next class. Till then, be safe, take care. Thank you.